हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला। आप सब कैसे हो? होप यू आर डूइंग वेल। आई चंदना बिस्वास गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टोरी। तो स्टोरी है मरुतुसमी की और उसका आयरन पिलर का एक्सपीरियंस। ओके, तो मरुतुसमी एक छोटा सा एक हैंडीकैप्ड चाइल्ड होता है। ओके, तो उसका भाई उसको व्हीलचेयर में ऑल द रूट लेके जाके उसको कुतुब मीनार दिखाता है। ओके, द फेमस आयरन पिलर। एंड जब वो देखता है इतना लंबा एक आयरन पिलर, तो वो एकदम सरप्राइज हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है कि इतना बड़ा, इतना मजबूत, वो उसके लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। सो लेट्स सी अबाउट what is Qutub Minar, where is that, and why is that so much importance. हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे जो हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, जो स्तूपास है, मॉन्स्टरीज है, पेंटिंग्स एंड बुक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So let's start with our first topic, the iron pillar. Okay, so the iron pillar at Murali, Delhi, which is a remarkable example of Indian skilled crafts. Indian जो बहुत ही skillful थे. Okay, it was completely made of iron, 7.2 meter high. वो आयरन पिलर था और जिसका वेट 3 टन्स था। इट वॉज मेड अराउंड 1500 ईयर्स पहले उसको बनाया गया था। और ये डेट हमें एग्जैक्टली इसीलिए पता है क्योंकि उसी पिलर में एक इंस्क्रिप्शन है, एक इंस्क्रिप्शन है जिसके ऊपर में एक रूलर का नाम मैंशनड है जिसका नाम चंद्र था। ओके, एंड वो रूलर गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और हम सबको पता है गुप्ता डायनेस्टी लगभग 1500 ईयर्स में गुप्ता डायनेस्टी ही पावर में थी। ओके, सो सबसे अमेजिंग बात क्या है पता है इस आयरन पिलर की? आज तक ये आयरन पिलर अभी तक रस्ट नहीं हुआ है। इसमें जंग नहीं लगा है इतने सारे सालों में भी। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस बॉक्स मेटलर्जी। सो हमारे जो इंडियन मेटलर्जिस्ट थे वो बहुत ही बड़ा योगदान करते हैं टू द मेट्रोलॉजिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हम पहले से इतने स्किल्डफुल थे। फॉर एग्जांपल जो हड़प्पन्स थे उन लोग इतने अच्छे क्राफ्ट्समैन थे, दे नो हाउ टू यूज़ कॉपर मेटलर्जी। उन्होंने ब्रोंज का एक्चुअली मैन्युफैक्चर किया था बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। ठीक है, इसीलिए उनको ब्रोंज एज में कहा गया। ठीक है, और उनका जो सक्सेसर्स थे उनके बाद जो पीढ़ी आई है उनको आयरन एज कहा गया क्योंकि उन्होंने आयरन से बहुत कुछ मिक्स एंड मैच करके बहुत चीज़ें बनाई, जैसे कि आयरन फ्रॉक्ड आयरन या फ्रॉड आयरन या कास्ट आयरन। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन। सो हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो इतने स्किल्ड थे, इतने टैलेंटेड थे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ठीक है, सो द स्किल्स ऑफ आर क्राफ्ट्स पर्सन, जो स्किल्स थे हमारे इंडियन क्राफ्ट्स पर्सन का, वो आज भी दिखते हैं क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं एज स्तूपास। हम अगर कुछ कुछ स्तूपास देख लें, ठीक है, जैसे कि सांची में एक स्तूपा है मध्य प्रदेश में विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आज भी है। स्तूपा मीन्स अ मोल्ड। ठीक है, सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूपा बहुत टाइप के होते हैं, कुछ राउंड, कुछ टॉल, कुछ बड़े, कुछ छोटे, बट इसमें एक कॉमन फीचर ये होता है कि उसके ऊपर में ना, स्तूपा के ऊपर में एक छोटा सा बॉक्स रखा जाता है जिसको सेंटर या हार्ट ऑफ द स्तूपा कहते हैं। ओके, इसमें कुछ कुछ चीज़ें रखे जाते हैं उस छोटे से बॉक्स में, या तो किसी का दांत, या तो किसी का बोन, या तो किसी का एशेस, किसका बुद्धा या उसके फॉलोअर्स का रखा जाता था। ठीक है, और या तो कुछ प्रेशियस स्टोन्स और कॉइन्स भी रखे जाते हैं। ओके, एज मेमोरी बोल लो, एज बिलीव बोल लो। ठीक है, और ये जो बॉक्स होता था इसको एक्चुअली रिलिक कैसेल्ट कहते हैं, जो कि उसके ऊपर में एक बॉक्स होएगा, उसके बाद मिट्टी डाल के उसको कवर कर दिया जाता था। ठीक है, उसके ऊपर में एक लेयर डाला जाता था ब्रिक्स का। ठीक है, एंड द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समटाइम्स कवर्ड विथ कार्व्ड स्टोन स्लैब्स। ठीक है, ऑफन अ पाथ, मतलब एक उसके चारों तरफ उसके चारों तरफ एक राउंड सा सब घूमते थे। सो आई हैव मेड इट्स एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी। ठीक है, मतलब उसको, मतलब हम भी मंदिर में जाते हैं तो हम भी उसका पूरा चक्कर मार के दर्शन लेते हैं ना, तो उसी को वो प्रथा ही उस टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, उसको उन्होंने कहा है प्रदक्षिणा पथा। ठीक है, जो उन लोग स्तूपा के इर्द गिर्द सर्कल मार के आते थे। ठीक है, द रेलिंग्स एंड गेटवेज वे डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स, मतलब इतने सुंदर सुंदर स्कल्पचर आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए कि इतने सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये जो स्तूपा आप देख रहे हैं ना ऊपर में, ये मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही बोला था, सांची में स्तूपा है विच इज़ इन मध्य प्रदेश। ओके,
So it's a beautiful, if you can visit it, you can go. Okay, you must visit. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट अमरावती. सो अमरावती जो प्लेस था वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर एक स्तूपा पहले एग्जिस्ट करता था, अब नहीं है. ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे स्टोन क्रेविंग से डेकोरेट किए जाते थे उस स्तूपा को. अराउंड 2000 ईयर्स पहले वो स्तूपा बनाया गया था. ठीक है, बहुत सारे आर्टिफिशियल केव्स को क्रेव्ड आउट करके अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाए गए. ठीक है, फिर बाद में उसको स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स से सजाए गए. ठीक है, और ये टाइम पे बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स भी बनाए गए. विष्णु भगवान, शिव भगवान और दुर्गा जी के मंदिर बनाए गए. ठीक है, और मंदिर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, उसको उस रूम को कहा जाता है गर्भगृह. गर्भगृह वो होता है जहाँ पे उस मेन देवी देवताओं को बिठाया जाता है, एंड फिर प्रीस्ट लोग उसको पूजा करते हैं, जितने भी रिचुअल्स निभाने होते हैं वो निभाते हैं. और डिवोटीज़ लोग बाहर में खड़े होके हाथ जोड़ के वर्शिप करते हैं. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द ब्यूटिफुल टेम्पल्स जो एक टाइम पे बनाए थे. ठीक है, ऑफन एज भितरगांव जो था, भितरगांव विच इज़ इन यूपी. ओके, वहाँ पे एक टावर था नोन एज शिखारा. शिखारा मीन्स लाइक गर्भगृह के ऊपर में, मतलब मंदिर के ऊपर में एक डोम टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, दैट इज़ नोन शिखारा. ठीक है, टू मार्क दिस एज अ सेक्रेड प्लेस. ठीक है, मतलब एक सिम्बलाइज करना चाहते थे कि ये एक बहुत ही पवित्र, एक महान, एक पवित्र, एक शुद्ध जगह है. ठीक है, उसको एक इम्पॉर्टेंस दिखाने के लिए शिखारा करके ऊपर में एक टावर टाइप बनाते थे. ठीक है, इसमें भी बहुत सारे प्लानिंग्स के साथ बनाया जाता था शिकारास को. और कुछ टेम्पल्स में ना खाली स्पेसेस भी होता है, उसको कहते हैं मंडपा. ठीक है, मंडपा वो जगह होता है जहाँ पे लोग आके असेंबल होते हैं. ऐसे बड़े बड़े पूजा हो गए, जहाँ पे लोग आके बैठते हैं या भगवान को याद करते हैं, तो वो जो खाली जगह हो गया ना जहाँ पे लोग आके बैठते हैं, उस जगह को मंडपा कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ महाबलीपुरम. ठीक है, जो महाबलीपुरम और अहील हो, यू कैन सी दैट इन मैप 7 इट्स गिवन. उसमें आप देख सकते हो वहाँ पे भी सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स बनाए गए. ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया. ठीक है, इट्स इन अहील द दुर्गा टेम्पल. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ वेयर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड, कैसे बनाते थे. ठीक है, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं एक स्तूपा या टेम्पल को बनाने के लिए, और यूजुअली राजा और जो रानियाँ होती है उन लोग ही ये चीज़ को बनाते थे, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर. मतलब कोई ऑर्डिनरी पीपल तो सोच भी नहीं सकता है ना. ओके, तो फर्स्ट इसके लिए बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टोन्स चाहिए होते हैं. ठीक है, जिसको ढूंढा जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर उसको केयरफुली बिल्डिंग्स में लगाया जाता है. ठीक है, एंड फिर जो रफ ब्लॉक्स होते हैं उसको शेप में बनाया जाता है, और फिर क्रेप्ड किया जाता है इनटू पिलर्स. फिर पैनल्स बनाया जाता है फॉर वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग्स. ठीक है, फिर उसको एकदम परफेक्टली प्रिसाइसली एकदम जब सब कुछ परफेक्ट हो जाता है तब एक राइट पोजीशन में उसको बिठाया जाता है. ओके, दिस इज़ अ जैना मोनेस्ट्री. दिस इज़ अ जैना मोनेस्ट्री इन उड़ीसा. ओके, सी दिस इज, ये एक तरह का स्कल्पचर है, आप देख सकते हो. ओके, सो जो क्वींस एंड किंग्स होते थे वो बहुत सारा पैसा खर्चा करते थे फ्रॉम देयर ट्रेजरी. ठीक है, उसी से उन लोग क्राफ्ट्स पर्सन को भी पे करते थे, और बाकी जो क्राफ्ट्स पर्सन होते थे उसी से ही उसको पे करते थे, जिससे वो बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाते थे. ठीक है, और जो भी डिवोटीज़ जब टेम्पल या स्तूपा में एक श्रद्धा लेके आते थे, उन लोग क्या करते थे, मतलब अपने स्व इच्छा से, अपने दिल से उस गिफ्ट्स लाते थे भगवान को चढ़ाने के लिए. ठीक है, और उससे भी बहुत सारे गिफ्ट्स ऐसे होते थे जो कि बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने में काम आते थे. जो दूसरे होते हैं हु आर पेड फॉर डेकोरेशंस वे मर्चेंट्स. क्राफ्ट्स पर्सन के अलावा मर्चेंट्स होते हैं, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स, हंड्रेड्स ऑफ मैन होते हैं, हंड्रेड्स एंड मेंस एंड वुमेन होते हैं. और ये सारे के बारे में इंस्क्राइब्ड होता है पिलर्स, रेलिंग्स एंड वॉल्स में कि लाइक जो भी आए उसे विजिट करे. लोग ये याद करें कि एक चीज़ को बनाने के लिए सिर्फ एक या दो लोग या कुछ लोग नहीं सामने आए, बहुत सारे लोगों का योगदान बना. ठीक है, मतलब जिससे जो बन पाया वो उस तरीके से एज गिफ्ट्स लाते थे जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल होते थे, और उन सभी लोगों का नाम को इंस्क्राइब्ड किया गया इन द पिलर्स, इन द रेलिंग्स, इन द वॉल्स. ठीक है,
सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेंटिंग। सो पेंटिंग सुनने से आपने अजंता के बारे में तो सभी ने सुना होगा। सो दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे केव्स में बहुत सारे पेंटिंग्स पाए गए। ठीक है, ये मोस्टली बुद्धिस्ट के मोनास्टरीज थे। ठीक है, ये सारे केव्स बुद्धिस्ट के मोनास्टरीज थे जहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स पाए गए। ठीक है, ये डार्क होते थे, ऑफकोर्स केव अंदर से डार्क होगा, अंधेरा होगा, इसीलिए इसको टॉर्च की रोशनी से, मतलब आग की रोशनी या टॉर्च की रोशनी से बनाया गया। अराउंड 1500 ईयर्स पहले से कलर्स का यूज़ होने लगा, और कलर्स जो थे ना वो प्लांट्स एंड मिनरल से उन लोग बनाते थे। सोचिए वो उन लोग कितने स्किल्डफुल थे, ठीक है। एंड इतने सुंदर सुंदर आर्ट को उन लोग रिप्रेजेंट करते थे। लाइक यू कैन सी दिस वन, दिस इज़ ब्यूटिफुल, राइट, दिस इज़ ब्यूटिफुल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। ठीक है, अब हम कुछ बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वेर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय पे बहुत सारे एपिक्स लिखे गए। एपिक्स क्या होते हैं? बड़े बड़े जो लंबे लंबे कॉम्पोजिशंस होते हैं, जिसमें इट्स लाइक हीरोइक मैन और वुमेन, कुछ महान महान लोग होंगे जिन्होंने कुछ महान काम किया होगा, उनके ऊपर में स्टोरीज़ है। कभी भगवान के ऊपर में भी स्टोरीज़ बनाया गया है। ठीक है, उनके ऊपर में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि फेमस तमिल एपिक जो कि था शीलापतिकरम। ठीक है, शीलापतिकरम जो तमिल एपिक था वो उसको एक पोइट ने कंपोज किया था जिनका नाम है इलांगो। ठीक है, अराउंड 1800 ईयर्स पहले। इट्स अ स्टोरी अबाउट अ मर्चेंट्स लव स्टोरी, कोवालन। ठीक है, जो कि पुहर में रहते थे एंड ही फेल इन लव विद अ काउटिशियन नेम्ड माधवी, बट उसकी एक वाइफ भी थी कलंगी। ठीक है, बट उसको कलंगी छोड़ के चली गई एंड शी वेंट टू मदुरई, जहाँ फिर वो अकेला पड़ गया। और फिर वो कोर्ट में के, मतलब एक राजा का कुछ ज्वेलरी उसने चोरी किया था करके उस केस में वो फंस गया था, और उसको चोर बना दिया गया था, और उसको फिर उस किंग ने उसको मृत्यु मार दो करके घोषित कर दिया था एंड ही डाइड। ओके, बट उसकी वाइफ जो थी, जो तब अभी भी उसको प्यार करती थी, शी वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर एंड शी डिस्ट्रॉय द इंटायर सिटी ऑफ मदुरई। उसने पूरा सिटी ऑफ मदुरई को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसमें वो बताती है अपना दर्द, अपना ग्रीफ बताती है कि उसको कितना तकलीफ़ हुआ था। वो कहती है कि क्या कोई भगवान है कि नहीं, ऐसा कैसा हो गया, ऐसा कोई इनोसेंट लोगों को कोई मारता है कि नहीं। तो यू कैन रीड दिस। ओके, और एक तमिल एपिक है मनी मेकाई। ठीक है, ये जो मनी मेकाई है वो कंपोज किया किसने? संतारन, अराउंड 1400 ईयर्स पहले। ये जो स्टोरी है इट्स अबाउट अ स्टोरी ऑफ अ डॉटर ऑफ अ कोवालन एंड माधवी। ठीक है, इसके भी ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस है। बहुत सालों तक ये लॉस्ट हो चुके थे, घूम चुके थे। ये अबाउट 100 ईयर्स पहले ये वापस से रीडिस्कवर्ड हुए। ठीक है, हमारा हिंदी में, संस्कृत में बहुत फेमस एक राइटर है हु इज़ नोन एज कालिदासा। ठीक है, जो कालिदास जी थे उन्होंने भी बहुत सारे प्लेस, पोएम्स, दोहे बनाए, राइट। ये उनका एक वर्ड्स है, ये उनका एक वर्ड्स है मेघदूत से। यू कैन स्टडी दिस, आई एम स्किपिंग इट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। सो अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज, जितने भी हिंदू रिलीजियस स्टोरीज है जो आज भी कहीं ना कहीं सर्कुलेशन में है, बिकॉज दे आर रिटन डाउन, वो कहीं ना कहीं लिखे गए हैं। ठीक है, और इसमें सबसे नंबर 1 में आता है वो है पुरानास। जो पुरानास मीन्स ओल्ड, पुराना मतलब ही पुराना होता है, राइट, सॉरी, पुराना मतलब ओल्ड होता है। ओके, सो पुरानास जो है उसमें बहुत सारे स्टोरीज़ है गॉड्स एंड गॉडेसेस के ऊपर, विष्णु भगवान, शिव भगवान, दुर्गा, पार्वती जी के ऊपर बहुत सारे उनके ऊपर में बहुत सारे स्टोरीज़ हैं। ठीक है, कैसे उनको पूजा करनी चाहिए, क्या हुआ था, कैसे इस दुनिया का विनाश होगा या कैसे इस दुनिया का क्रिएशन हुआ, सब कुछ दिया है। ओके, जो पुरानास है उसको सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है जिसको सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास। ठीक है, वुमेन एंड शूद्रास को क्यों इंक्लूड किया गया? क्योंकि वुमेन एंड शूद्रास को वेदास नहीं पढ़ने दिया जाता था, लेकिन उनको पुरानास पढ़ने के लिए राइट था, इसीलिए सब पढ़ सकते हैं। ओके, और यही चीज़ को प्रीस्ट लोग, पंडित लोग टेम्पल्स में रिसाइट करते हैं और लोग सुनते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट संस्कृत एपिक्स हम सब जानते हैं, एक महाभारत है और एक रामायण है। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये स्टोरी हमने मोस्टली सबने सुना है, महाभारत। ऑफ कोर्स इट्स अ वॉर, इट्स अबाउट अ स्टोरी जिसमें भाई भाई लोग लड़ते हैं, कौरव्स एंड पांडव्स जो कि कज़न्स होते हैं। ओके,
टू गेन कंट्रोल, बेसिकली पावर के लिए लड़ते हैं फॉर द थ्रोन्स ऑफ कुरुज एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुरा, मतलब पावर के लिए, हस्तिनापुरा में पावर और कुरूज़ में पावर के लिए, सत्ता के लिए या थ्रोन के लिए, राजाई के लिए उन लोग लड़ते हैं और एक दूसरे को ही मार देते हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी ओल्ड वन, जिसको लगभग 1500 ईयर्स पहले लिखा गया, ठीक है। और ये पुरानास और महाभारत दोनों ही वेद व्यासा जी ने लिखा था, ठीक है। इसमें भगवत गीता के बारे में भी मैंशनड है, जिसको हमने चैप्टर 9 में पढ़ा है। इफ़ यू नॉट स्टडीड दैट चैप्टर 9 देन गो टू माई वीडियो लिस्ट एंड चेक दैट, ओके। सो रामायण, इट्स अबाउट अ स्टोरी अबाउट रामा, जो कि कौशला के प्रिंस थे, जिनको 20 साल तक घर बार छोड़ के जंगल में चले जाने बोला था विथ हिज वाइफ सीता, ठीक है, जो कि सीता जी को रावण ने उठा लिया था एंड फिर उसके बीच में उनको लाने के लिए एक लड़ाई हुई थी, जिसमें वो जीत गए और फिर वो वापस से अयोध्या चले गए, विच इज़ द कैपिटल ऑफ कोसाला, ठीक है। तो महाभारत की तरह रामायण भी एक बहुत पुरानी स्टोरी लिखी गई थी, पुरानी स्टोरी है जिसको वाल्मीकि ने लिखा था, ओके। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब कुछ स्टोरीज़ है जो ऑर्डिनरी पीपल ने भी बोला है, हम दादी नानियों से सुनते हैं ना कहानियाँ, ऐसी बना देते हैं, तो उस ऑर्डिनरी स्टोरीज़ को भी एक जगह में प्रिजर्व किया गया है इन कलेक्शन विच इज़ नोन एज जताकास एंड पंचतंत्र। हम सब ने सुना है, बचपन से सुनते हैं, राइट। सो विच इज़ रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम, यही टाइम पे लिखा गया है, ठीक है। कुछ जताकास की स्टोरीज़ है अबाउट द रीलिंग स्तूपास, और पेंटिंग्स में भी जताकास के स्टोरीज़ लिखे गए हैं, ठीक है। उस फॉर एग्जांपल अजंता में जो स्तूपास और पेंटिंग्स है उसमें जताकास के स्टोरीज़ लिखे गए हैं, ठीक है। हियर इज़ वन सच स्टोरी, ठीक है। इट्स अबाउट अ स्टोरी ऑफ अ मंकी किंग, कि आप पढ़ सकते हैं, आई एम स्किपिंग इट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू ऑल शुड रीड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, ठीक है। इस टाइम पे कुछ ऐसे लोग थे जो कि साइंस पे भी इंटरेस्ट देते थे, ठीक है। उसमें से कुछ एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने एक बुक लिखा था इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टिनियम, ठीक है। उसमें उसने बताया था कि रात और दिन कैसे होता है, उन्होंने बताया कैसे रोटेशन ऑफ अर्थ होता है ऑन इट्स एक्सिस। उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे सूरज राइज होता है और क्यों वो हर दिन ढलता है और क्यों वो हर दिन राइज होता है। ये सब के बारे में उन्होंने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था अबाउट एक्लिप्स, अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। उसने बहुत सारे कैलकुलेटिंग के वेज निकाले थे। उन्होंने ही सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो कि 2πr होता है, हम सबको पता है, उन्होंने ये फार्मूला को इन्वेंट किया था, ठीक है। और भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, जैसे कि वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, ये सब के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। दे आर वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे डिस्कवरीज किए, ओके। लेट्स कम टू द स्मॉल टॉपिक ज़ीरो। सो ज़ीरो जिसने बनाया है, ओके, इट्स अ मैथमेटिशियन हु इज़ इंडियन, ऑफ कोर्स। इट्स अ स्पेशल सिंबल जो ज़ीरो का यूज़ है वो फर्स्ट अडेप्टेड बाय अरब्स लोग अडेप्ट करे थे, फिर वो यूरोप तक स्प्रेड हुआ था और फिर धीरे धीरे पूरा कंट्री उसको यूज़ करने लगा, ओके। क्योंकि पहले ज़ीरो को यूज़ नहीं करते थे। जो रोमन्स थे उन लोग आज भी अपना काउंटिंग सिस्टम, उनका जो काउंटिंग सिस्टम है, उन लोग ज़ीरो को बिना इस्तेमाल करके यूज़ करते हैं। अब जानते हैं आयुर्वेदा जी के बारे में। आयुर्वेदा एक हेल्थ साइंस है, ओके, जो कि एंशिएंट इंडिया में डेवलप्ड हुआ है, ओके। सो वी शुड बी प्राउड फॉर दैट, ओके। सो द 2 फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा जो थे वो है चराका, जो कि 1st 2nd सेंचुरी में थे, और एक श्रुता, जो कि 4th सेंचुरी में थे, ठीक है। एक चरक संहिता करके एक बुक लिखा था उन्होंने, विच इज़ रिमार्केबल ऑन मेडिसिन, मतलब वो बहुत ज़बरदस्त बुक था ऑन मेडिसिन, ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है। उसके बारे में उसने बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स उसमें उसने डिस्कस किए और बहुत सारे बीमारियों का ट्रीटमेंट उन्होंने डिस्कस किया। और शुरुता संहिता करके एक बुक लिखा जिसमें बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया, ठीक है। सो दिस इज़ सम वॉट एक्स्ट्रा। पेपर, इट्स अबाउट पेपर, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, राइट। जो बुक्स है विच इज़ प्रिंटेड ऑन पेपर ही पेपर, ओके। सो पेपर जो है वो फर्स्ट इन्वेंट इन चाइना अबाउट 1900 ईयर्स पहले, ठीक है, बाय अ मैन नेम्ड कायून, ठीक है। कायून करके एक इंसान था जिन्होंने पेपर को इन्वेंट किया था चाइना में, ओके। उसने क्या किया था,
ही बीट प्लांट फाइबर्स, क्लोथ, रोप एंड बार्क ऑफ ट्रीज, और ये सबको उसने सोक करके रखा था इन वाटर, फिर उसको प्रेस किया, ड्रेन आउट किया एंड फिर सुखाया, ड्राई किया, जिससे उसका प्लम्प मिले, और उस प्लम्प से उसने पेपर बनाया था। आज भी सिमिलर यही प्रोसेस को यूज़ करके पेपर बनाया जाता है। ओके, ये जो टेक्निक है ना पेपर बनाने का, ये बहुत सालों तक सीक्रेट रहा। ये चाइना वाले लोग बहुत चीज़ सीक्रेट रखते हैं। आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि उन्होंने सिल्क को भी सीक्रेट रखा था, सिल्क बनाने का प्रोसीजर को। ठीक है, सो ये बहुत सेंचुरीज तक सीक्रेट रहा। ठीक है, फिर ये कोरिया तक पहुंचा अराउंड 1400 ईयर्स पहले, फिर वो जापान पहुंचा, और फिर धीरे वो भागत पहुंचा इन 1800 ईयर्स पहले। ठीक है, फिर वहाँ से वो यूरोप, अफ्रीका और बहुत सारे एशियन पार्ट्स में भी पहुंचा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो यू लाइक दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।